तो अबरार को मेरे ख्याल से किसी तरह से टीम में लेके आए आप, इसलिए कि आपके ये जो आपने दो ऑलराउंडर्स की बात की है, ये इनका पिछले 1 साल से प्रॉब्लम हो रहा है। और फिर वही बात है कि आप परसिस्ट करेंगे, कितनी देर करेंगे? ये नहीं हो सकता ना कि आप बाकी जो हैं उनको बिल्कुल रद्द कर दे। चले माना कि इस लेवल के नहीं है, मगर खिलाएंगे तो डेवलप हो सकते हैं। अगर आई फॉर टैलेंट है, आपके पास नजर है टैलेंट को परखने के लिए, और होनी चाहिए। मगर आज पता यही चला कि जो बड़ी टीम है वो किस तरह से फड़काती है आपको, और क्या आपकी छोटी भी लेंथ में खराबी, ओवर पिच करें या गुड लेंथ से थोड़ा सा पीछे हटेंगे तो आपकी धुनाई होगी, क्योंकि अगले माफ करने वाले नहीं है, क्योंकि इसी तरह से वो खेलते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ खेलते हैं, सिर्फ एक ही गेम को फॉलो करते हैं, और जिसकी वजह से वो प्राइड भी फील करते हैं। तो वहां पे ये आपकी एक नेशनल ड्यूटी है टू मेक श्योर कि ये जो आपका है ना, ये खड़ा रहे और ये भारत से मैचेस जीते, क्योंकि क्या है 20 मील दूर का फासला है बॉर्डर का। एक तरफ जो है वो दुनिया की बेस्ट टीम उन्होंने प्रोड्यूस कर दी है, और हम अभी भी मार खाते रहते हैं, एक स्टेप आगे 4 स्टेप पीछे। भाई आपसे भी सेम जानना चाहेंगे, एक तो हमारे पास क्वालिटी ऑलराउंडर नहीं है, मैं फास्ट बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, जैसे हार्दिक पांड्या या मिचेल मार्श, स्पिन में तो बहुत स्पिन में तो बहुत है। अब स्पिन के अंदर आ जाए तो जो परफॉर्मेंस 1 साल से शादाब और नवाज की है वो हमारे सामने है। अच्छा, अब इसका काउंटर ये है कि आप खिलाएं किसको? अबरार जैसे अभी हमने कहा कि वो रिजर्व में है, उसको ऐसे आप खिला नहीं सकते जब तक उधर कोई नहीं जाएगा या कोई इंजरी नहीं होती। और अगर आपके पास ऑप्शन क्या बचती हैं, या तो उसामा मीर फर्स्ट चॉइस है, या दूसरा मैं सोच रहा हूँ कि आपकी बैटिंग भी स्ट्रेंथन करना है तो सलमान अली आगा को लेके आए, वो ऑफ स्पिन करेगा, और उसके साथ अगर आपको 3-4 ओवर करवाने पड़े तो आप इफ्तिखार के साथ करवा के 10 का कोटा पूरा कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी को कैसे देखते हैं आप? तो अबरार को मेरे ख्याल से किसी तरह से टीम में लेके आए आप, इसलिए कि आपके ये जो आपने दो ऑलराउंडर्स की बात की है, ये इनका पिछले 1 साल से प्रॉब्लम हो रहा है। और फिर वही बात है कि आप परसिस्ट करेंगे, कितनी देर करेंगे? ये नहीं हो सकता ना कि आप बाकी जो हैं उनको बिल्कुल रद्द कर दे। चले माना कि इस लेवल के नहीं है, मगर खिलाएंगे तो डेवलप हो सकते हैं। अगर आई फॉर टैलेंट है, आपके पास नजर है टैलेंट को परखने के लिए, और होनी चाहिए, तो फिर आपको ये चेंजेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि इनके होते हुए भी तो हार रहे हैं ना। तो नए लड़के अगर आप एक स्पिनर को डालते हैं, शायद वो आपकी हेल्प कर दे ज्यादा और आपको सरप्राइज कर दे वो अपनी परफॉर्मेंस से। तो ये कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, कोई प्लान नहीं दिख रहा है, और फिर वही बात है ना कि प्रोग्रेस नहीं है। प्रोग्रेस होना बड़ा जरूरी है। या तो फिर ये कहेंगे कि हम सिर्फ लीग्स खेलेंगे, हमें कंसिडर ना करें, और फिर नए आप लड़कों की तरफ फोर्स किया जाता है। मगर इस तरह आप इतना लंबा रोप दे दें इनको और ये फेल होते जाएं, ये क्रिकेट के लिए ठीक नहीं है। पर्सनल बात नहीं है, बट आपका जो एक गोल है ना, वो पाकिस्तान को जिताना है, और उसमें आपको कोल्ड हार्टेड, रूथलेस, सख्त डिसीजन करने हैं। तो ये बिल्कुल। रमीज सर, जब हम बात करते हैं किसी भी स्पोर्ट की तो फैंस बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं, और अगर हम स्पेसिफिकली क्रिकेट की बात करते हैं तो ये नेशंस को जोड़ती है। अगर हम हॉकी की बात करें, स्क्वॉश की बात करें, तो वो तकरीबन खत्म हो गई हैं, और क्रिकेट का हाल हमारे सामने है। हमने एशिया कप में भी देखा, और अब जब हम वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, पाकिस्तानी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस हम सबके सामने है। हमारी जो बॉलिंग लाइन है वो हमें बहुत ही वीक दिखाई दे रही है, जबकि जब हम बॉलिंग लाइन की अपनी बात करते हैं, हमारी हिस्ट्री रही है फास्ट बॉलिंग में। अभी की अगर हम बात करें, बहुत ही वीक एंड पैथेटिक जो है ना, हमें अपनी बॉलिंग लाइन नजर आ रही है। क्या कहेंगे, किस तरह से इन वीकनेसेस को खत्म किया जा सकता है? जी, मैं भी हैरान हूँ। एक्चुअली मैं समझ रहा था हमारी बॉलिंग जो है वो पकड़ लेगी, चाहे बैटिंग सर्फेसेस हो या ना हो, मगर आज पता यही चला कि जो बड़ी टीम है वो किस तरह से फड़काती है आपको, और क्या आपकी छोटी भी लेंथ में खराबी, ओवर पिच करें या गुड लेंथ से थोड़ा सा पीछे हटेंगे तो आपकी धुनाई होगी, क्योंकि अगले माफ करने वाले नहीं है, क्योंकि इसी तरह से वो खेलते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ खेलते हैं। सो ये बहुत ज्यादा इसमें मेहनत की जरूरत है। और वही बात है कि ये जो आपकी इंस्टीट्यूशन है ना क्रिकेट की, इसको बहुत बड़ा धचका लगता है जब आप भारत से आते हैं। इसीलिए जब मैं चेयरमैन था तो 2 चीजें मैं करने की कोशिश कर रहा था। एक तो पाकिस्तान जूनियर लीग का मकसद ही यही था कि आपके अंडर 19 के जो बच्चे हैं वो प्रोफेशनलाइज हो जाएं, वो आपका नया खून आएगा जो कि तरबियत याफ्ता होगा, जो कि मॉडर्न वॉरफेयर के थ्रू प्रोड्यूस होगा, और जिसको कि हमने बेस्ट कोचेस या बेस्ट मेंटर्स दिए। आप देखें ना, उसको सिर्फ आपने इसलिए हटा दिया, ये वो जी किसी और का कॉन्सेप्ट था। कोई आप ऐसी बात
दुनिया में कहीं नहीं होती है। ये सारी दुनिया उसको हेल कर रही है, सारी दुनिया उसको प्रेज कर रही है, और अपने ही लोग जो है उसको पॉलिटिक्स की नजर कर देते हैं। फिर उसके बाद जो आपकी दूसरी जो इंस्टीट्यूशंस की बात की है, उसका भी इसी वजह से बेड़ा गर्क हुआ है, क्योंकि प्रोसेस नहीं है, प्लानिंग नहीं है, फ्यूचर का कोई आपके पास प्रॉपर्टीज नहीं बना रहे हैं आप, और फिर उसमें फिर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है। तो जब पॉलिटिक्स का तड़का लगता है एक इंस्टीट्यूशन में, स्पोर्ट्स में खास तौर में, तो फिर वो ऐसे ही होता है कि 10-2 से हमें हॉकी में शिकस्त हो जाती है, और एशियन गेम्स में स्क्वॉश का टाइटल भारत जीत जाता है और पाकिस्तान जो है वो शायद ब्रॉन्ज भी नहीं लेते हैं। तो ये क्यों हो रहा है ऐसे? ये आई थिंक इसकी कोई इंट्रोस्पेक्शन तो करनी चाहिए ना। तो हर डिफीट से आपको सबक मिलना चाहिए, और सबक क्या है कि आपकी जो क्रिकेट की इस वक्त जो पेस है वो ओल्ड फैशन है। चले ओल्ड फैशन ना भी कहें, पाकिस्तान नंबर 1 हुआ इसी तरीके से हुआ, मगर फिर कंसिस्टेंसी दिखाए ना। फिर ये नहीं हो सकता कि एक दिन चमकेंगे और 10 दिन आप फ्लॉप शो करेंगे, क्योंकि फिर उसमें क्रिटिसिज्म होता है, क्योंकि ऐसे लगता है जैसे सहमे खेलें, डरे खेलें। तो ये इस तरह का इंप्रेशन आप नहीं दे सकते। पाकिस्तान हिस्टोरिकली हमेशा एक तगड़ी टीम रही है, एक एग्रेसिव टीम रही है, और मुश्किल हालात में सबसे अच्छी क्रिकेट खेलते रहे हैं। तो ये एक रिच हेरिटेज है, लेगेसी है। चाहे हॉकी ले लें, स्क्वॉश ले लें, क्रिकेट ले लें, इसमें हम नीचे नहीं जा सकते हैं क्रिकेट में, क्योंकि ये क्रिकेट जो है ना, ये बॉन्ड है नेशन को हमारी, ये इकट्ठे रखता है। ये फैंस सिर्फ एक ही गेम को फॉलो करते हैं, और जिसकी वजह से वो प्राइड भी फील करते हैं। तो वहां पे ये आपकी एक नेशनल ड्यूटी है टू मेक श्योर कि ये जो आपका है ना, ये खड़ा रहे और ये भारत से मैचेस जीते, क्योंकि क्या है 20 मील दूर का फासला है बॉर्डर का। एक तरफ जो है वो दुनिया की बेस्ट टीम उन्होंने प्रोड्यूस कर दी है, और हम अभी भी मार खाते रहते हैं, एक स्टेप आगे 4 स्टेप पीछे। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।